वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ जाके ज़रूर देखना। सो थैंक यू भारत भूषण फॉर सजेस्टिंग मी टू मेक वीडियोज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। ऐसे ही अगर आपको वीडियोज़ और चाहिए तो नीचे कमेंट करो, शेयर करो और लाइक करो, क्योंकि अभी फैमिली बननी स्टार्ट हुई है और जब तक आप लोग इसे शेयर और लाइक नहीं करोगे तब तक ये जो पजल है ये आधा ही रहेगा। सो प्लीज शेयर कर दो इसे। थैंक यू। सो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, बड़ा मजा आएगा, चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी। अब यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं इस एक्टिविटी से कि क्या अगर मैंने ट्राइंगल की लेंथ कम ज्यादा की तो क्या मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। इस एक्टिविटी में हम यही करेंगे। तो हमारे पास पीएम मैंने ड्रॉ की, एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन है एबी के, ठीक है। उसके बाद मैंने एसी और एबी को एक्सटेंड किया, जो कि हमारा क्यू और एन पॉइंट पे जाके मिले। करेक्ट, यहां तक समझ आ गया। अब मेरे ट्राइंगल पी ए एम और सी ए बी दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि ए एक क्राइटेरियन लग रहा है। देखो पी ए एम, देखो ये ऑरेंज कलर, और सी ए बी देखो, तो दोनों के दोनों में ए एंगल हमारे कॉमन हैं, तो इसलिए दोनों सिमिलर होंगे। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि सिमिलैरिटी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। अब देखो मैं साइड्स बोलूंगा, आप राइट साइड जरा डायग्राम पे ध्यान देना, मजा आएगा। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी इक्वल टू एम पी अपॉन बी सी। सो ये जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन में होंगी। या फिर अगर मुझे इनको लिखना हो, देखो इस पे ध्यान दो, सिर्फ ए पी ए सी और एम पी बी सी। अगर मैं ए पी और बी सी को आपस में चेंज कर दूं, देखो तो MP जो यहां पर लिखा है MP अपॉन AP इक्वल टू BC अपॉन AC। अब जरा ट्राइंगल पे ध्यान दो, अभी मैं PAM पे ध्यान दो, PAM जो मेरा ट्राइंगल है, PAM पे देखो ये मेरा एंगल A है। अगर मैं यहाँ का साइन निकालूं, मैंने साइन के लिए क्या बोला था, सामने देखो, नजर सामने मारो। साइन मतलब सामने मारो नजर, मतलब कि ये क्या दिख रहा है, MP डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AP। तो MP बाय AP क्या है, साइन है। बहुत बढ़िया। अब जरा CAB पे ध्यान दो, यहाँ पर CAB पे, तो CAB क्या कह रहा है, BC सामने देखो, साइन के लिए सीधा सामने देखो परपेंडिकुलर, BC अपॉन AC, तो ये भी साइन है आया, दोनों इक्वल हैं। इसी तरीके से cos A निकालोगे तो क्या होगा, AM अपॉन AP इक्वल टू AB अपॉन AC। वैसे ही tan A निकालोगे, MP अपॉन AM इक्वल टू BC अपॉन AC। तो ऐसे ही हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, देखो जो मेरे यहाँ पर साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ये सारे जितने भी आ रहे हैं ये तो एंगल सेम है, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा जब मैंने लेंथ में चेंज किया। तो इसका मतलब कि मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी लेंथ चेंज हो रही है, बजाय सिर्फ एक कंडीशन है, एंगल सेम रहना चाहिए। एंगल वही रहेगा तो चाहे लेंथ कितनी भी बनाओ, आपस में उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफर नहीं करेंगे, वही रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करके आना, एक बार ट्राई करना। मैंने यहाँ पर PAM और CAB पे बता दिया। अब जरा आप लोग यहाँ पर CAB और QAN पे ध्यान देना, दोनों पे देखना क्या इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सेम आ रहे हैं। यहाँ पर हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से। अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की बात कर रहा हूँ तो वो साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस ए के होल स्क्वायर से इक्वल होता है। मतलब अगर ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे होंगे तो वो होल स्क्वायर के भी इक्वल होंगे, बात दोनों की सेम होगी। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉसेक ए लिखूं और वो साइन ए होल इनवर्स होता है, क्या बोला था हमने, कॉसेक ए मतलब 1/साइन, तो 1/साइन ए का होल -1 मतलब होता है 1/साइन। लेकिन लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, साइन इनवर्स ए, अगर साइन इनवर्स, इसको हम बोलते हैं इनवर्स, ये और उसका रिलेशन नहीं है,
दोनों अलग हैं, ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स ए से हम इसको बोलते हैं, तो दोनों के दोनों अलग हैं, ये चीज पे ध्यान देना। यहाँ पर ये जो माइनस आएगा ना, ये गड़बड़ करेगा आगे, तो इसलिए ये साइन इनवर्स पे ध्यान देना। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। tan ए 4/3 दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हमने एक्टिविटी करी थी, हमने क्या पढ़ा था, अगर 4/3 रेशियो दे रखा है, इसका मतलब रेशियोज है ये। अगर मैं इसको ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई, या फिर मैं कोई भी एक नंबर सपोज कर लूं और उससे इनको मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो रेशियो सेम आएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ मैं इसको 4 के और 3 के भी लिख सकता हूँ। क्लियर, क्योंकि रेशियो अल्टीमेटली सेम ही आएगा, और यही हमने एक्टिविटी में भी समझा था। तो अगर मैं tan ए देखूं, क्या होता है tan ए, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो BC अपॉन AB 4/3। अब क्या मैं यहाँ पर BC को 4 के ले सकता हूँ, क्योंकि रेशियोज निकालने हैं ना मुझे। tan ए sin ए सारे क्या है, ये रेशियोज हैं, और रेशियोज में अगर ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेशियो तो सेम ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और इक्वल टू साइड स्क्वायर्स का सम। तो अब यहाँ पर ए बी क्या है 3k, और बी सी क्या है 4k, तो 25k स्क्वायर। और अगर हम ए सी निकालेंगे तो ए सी कितना आया 5k, तो 5k हमारे पास ए सी आ गया। अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या फिर हम निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या सारी साइड्स गिवन है। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ से साइन ए बोलूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी, तो 4k बाय 5k। वैसे ही अगर मुझे cos ए निकालना हो तो ए बी अपॉन ए सी 3k बाय 5k। उसी तरीके से tan ए निकालना हो, tan ए मतलब बी सी बाय ए बी, तो यहाँ से क्या आया 4k अपॉन 3k, जो कि हमने ऊपर निकाल रखा था 4/3। ठीक है, cot ए ये तो हमें गिवन था, यहाँ मैंने आपको tan ए इसलिए दिखाया क्योंकि सारे रेशियोज यहाँ पर मैच होने चाहिए। ठीक है, cot ए 1 अपॉन tan ए, cosec ए 1 अपॉन साइन ए, और sec ए क्या होता है 1 अपॉन cos ए। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो नीचे हैं, ये सब इनवर्स उल्टे हो जाएंगे उसके। ठीक है, 1 अपॉन में आ जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, cot थीटा 7/8 गिवन है। पहला पार्ट क्या कहता है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो, ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले पहले उसको देखो, क्वेश्चन को देखते ही करना नहीं है, उसको देखो। अब यहाँ पर जब मैंने देखा तो क्या लग रहा है मुझे, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। करेक्ट लग रहा है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, क्लियर यहाँ पर। तो ये इक्वल टू क्या आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर, तो ये आ गया मेरा कॉट, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है, और कॉट की वैल्यू आपको क्या गिवन थी यहाँ पर 7/8, तो 7/8 डाल दो और आंसर आया 49/64। क्लियर, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड तो क्लियर है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट वो जो क्लाउड था उसमें ही बताया था कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मतलब पूरे का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है मेरे पास, और राइट एंगल डैट क्यू है। तो क्यू पे राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर गिवन से, और पी क्यू मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यही थ्योरम हमें बहुत काम आएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी आर का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू साइड के स्क्वायर्स का सम। तो साइड 1 क्या है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर हमारे पास पी आर और क्यू आर में देखो, पी आर प्लस क्यू आर में रिलेशन गिवन है, तो यहाँ मैं क्या क्यू आर को ऐसे लिख सकता हूँ 25 माइनस पी आर। तो अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, उससे मैंने इसको खोला तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50 पी आर इक्वल टू 650। तो पी आर कितना आ गया हमारा यहाँ से 13 सेंटीमीटर, और अगर पी आर 13 सेंटीमीटर है तो क्यू आर कितना होगा
12 सेंटीमीटर, 25 माइनस 13, क्लियर। उसके बाद साइन पी निकालना है। साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन पी के आगे सामने देखो, मैंने क्या बोला, साइन पी के सामने देखो। कोई ट्रिक या कुछ मत लगाओ, सिर्फ दिमाग लगाओ और सामने देखो। कोई ट्रिक मत सोचना इसकी कि मैं ऐसे याद करूं ऐसे याद करूं, याद नहीं करना, समझो चीजों को। साइन पी है, मैंने क्या बोला, साइन पी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब सामने देखो उसके। साइन पी जो भी एंगल पूछा हो साइन के आगे, उसके सामने देखो। सामने क्या दिख रहा है यहाँ पर? क्यू आर, और डिवाइडेड बाय पी आर। तो क्यू आर कितना था? 12, 12 दिया हुआ था, और पी आर क्या गिवन है? 13। तो साइन पी क्या आ गया? 12/13। वैसी कॉस पी मतलब बेस। बेस देखो उस एंगल का क्या है, जिस पे वो एंगल है, बेस देखो पी क्यू है, और पी आर हाइपोटेन्यूज। तो पी क्यू कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 13। वैसी tan पी क्या है? tan पी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 12/5, क्लियर।